प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देश में चला हुआ है आजकल, जनगणना का। जनगणना का ये महत्वपूर्ण विषय है। तकरीबन सारा देश चाहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, मगर सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कौन होती है सरकार मना करने वाली? जब देशवासी चाहते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? सरकार की मनमानी थोड़ी चलेगी। सरकार मनमानी के लिए थोड़ी जाते हैं वहाँ पर। 140 करोड़ लोग हैं इस देश के मालिक, और देश में वही काम होगा जो 140 करोड़ लोगों की सहमति होगी, जो इनकी इच्छा होगी। चंद मुट्ठी भर लोग सरकार में जो बैठे हैं, चाहे वो जायज़ या नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। वो देश के खिलाफ जा कर के अपनी मनमानी नहीं थोप सकते हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कल बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल आया है, वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आया है जिसमें अपोजिशन के नेता भी हैं और सरकार के भी हैं। इस वक्त की जो सरकार है, बीजेपी के साथ साझा सरकार है, उनके भी कुछ सदस्य हैं, और इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के लिए बिल्कुल आश्वासन नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया? वो भी चुने हुए राज्य के, मान लीजिए अगर चुने हुए हैं तो वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जनता चाहती है, जनता की बातों को आगे लेके आ रहे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री कैसे मना कर सकते हैं? कैसे मना कर सकते हैं? अपनी मनमानी कैसे थोप सकते हैं? जब पूरा देश चाहता है जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इन मुट्ठी भर लोगों को क्या दिक्कत है? ये इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये अपनी राजनीतिक दुकानें चला रही हैं, और इनकी दुकानों में कोई खतरा नज़र आ रहा है इनको। इसलिए ये क्या हम दुकानों का ठेका ले रखा? क्या देशवासियों ने, 140 करोड़ लोगों ने इन राजनीतिक दलों की दुकानों का ठेका नहीं ले रखा है कि हमें तुम्हारी दुकान चलवानी है, हमने दुकान बंद करवानी है। ये दुकान देश के लिए घातक हैं, देश के लिए नुकसानदेह हैं। ये दुकानें तुरंत बंद होनी चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। फौजी जनता पार्टी इसको बहुत मजबूती से उठाएगी। हम पूरे देश भर में लेके जाएंगे इस मुद्दे को। जाति जनगणना पूरा देश चाहता है और होनी चाहिए। इससे क्या सरकार को खतरा क्या है कि जैसे बैकवर्ड क्लासेज है, उनको अपनी संख्या का पता लगेगा। आज उनको मालूम नहीं है, अब जाति जनगणना हो गई तो उनको संख्या का पता चलेगा, तो वो अपने अधिकार ज़्यादा मांगेंगे। तो ये सरकार को खतरा है, क्योंकि सरकार अधिकार देना नहीं चाहती है। ये नौकरियां भी उतनी मांगेंगे, सब संसाधनों में अपनी भागीदारी मांगेंगे, और उनका हक है। और वो इसका मतलब देखिए, सरकार को साफ साफ पता है कि इनकी संख्या को बहुत भारी है, ज़्यादा संख्या है, मालूम है इनको, और ये इनको बेवकूफ़ बना करके, इनका मिसयूज़ करके ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करेंगे। और सरकार, देखिए ठीक है, सरकार वहाँ बैठी है, उन्होंने फैसले लेने हैं देश के हित में। ये नहीं है कि देश के खिलाफ जा करके फैसले लेने हैं, ये नहीं। इसके लिए सरकार नहीं होती है, इसके लिए सरकार नहीं होती है, तो देश को, सरकार को हटाने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं चेतावनी देना चाहूँगा सरकार को, तुरंत इस विषय पर चर्चा करें, चाहे सभी पार्टियों में करें या अपने आप करें, अपने कैबिनेट में करें, मंत्रिमंडल में, जैसे भी है, मगर जाति जनगणना होनी चाहिए। 140 करोड़ लोग चाहते हैं, तो आप 140 करोड़ लोगों की इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। आप उनकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। देशवासी ऐसी इजाज़त नहीं देंगे। आप नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा। दूसरी सरकार बनेगी, दूसरी संवैधानिक सरकार बनेगी, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, और वो जनगणना कराएंगे जाति के आधार पर, वो कराएंगे, क्योंकि ये देश के लिए अच्छाई की बात है, देश के लिए भलाई की बात है। सभी वर्गों को अधिकार है उनकी संख्या जानने का, उनकी संख्या जानने का। मगर सरकार क्यों कर रही है, कतरा रही है? क्योंकि उनकी संख्या के आधार पर इनको हक देने पड़ेंगे। अरे तुम हक देने के लिए तो बैठे हो वहाँ पर, या हकों को लूटने के लिए बैठे हो, या खुद के लिए खाने के लिए बैठे हो? बिल्कुल गलत बात है। जिसके जो अधिकार हैं देश में, उनका उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, और हर हालत में मिलेगा। सरकार कौन होती है उनको डिनाई करने वाली, उनको मना करने वाली? सरकार कौन होती है? देश के संसाधन है, देशवासियों के संसाधन है, देशवासियों का अधिकार है। सरकार बाध्य है कि जनता की आवाज़ को सुने और जनता की आवाज़ को, उसके ऊपर अमल करे। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, आगे मनमानी करेगी। फौजी जनता पार्टी चेतावनी दे रही है कि हम देश भर में आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लोगों को सड़कों पर लाएंगे और आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आपको उखाड़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।